अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। दोस्तों, जिस तरह कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा जिसमें हमने एमएस वर्ड के शॉर्ट कोर्स को स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहली दोनों टैब्स को कवर कर लिया है। आज हम तीसरी टैब को कवर करने जा रहे हैं। तो जिसने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा वो पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर जाके इसके शॉर्ट कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टैब जो हमारे पास होम आ जाती है, उसके बाद इंसर्ट और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो टैब है वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम बेसिकली पेज के लेआउट यानी उसके डिज़ाइन या उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का हम स्टाइल चाहें उसमें पेज में, अपने पैराग्राफ में, अपने लेटर में, स्टोरी में हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ डाटा ऐड कर लेता हूँ जिसमें पैराग्राफ और हेडिंग और सब हेडिंग वगैरह ये सारी ऐड कर लेते हैं। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग और सब हेडिंग को ऐड कर लिया है। अब मैं इसके डिज़ाइन और स्टाइल को चेंज कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम टैब में, जैसा कि हमने पढ़ा था स्टाइल्स के बारे में, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स दिए जाते हैं। इसमें हम इस स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं ताकि इसमें हम बाद में अपनी थीम्स को, डिफरेंट स्टाइल्स को चेंज कर सकें थीम्स के ज़रिए से। अब ये हमारी सब हेडिंग है, तो इसे हम चूज़ कर लेते, सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे हेडिंग वन और हेडिंग टू में से इन दोनों में से एक को चूज़ कर लेंगे, जिससे ये इसमें इन दोनों में से एक को चूज़ कर लिया है। इसके बाद मैं अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसे हम यहाँ में इन स्टाइल्स में से एक स्टाइल्स को चूज़ करके ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने सब टाइटल्स को चूज़ कर लिया है। अब मैं पेज लेआउट में जाऊँगा। पेज लेआउट में जो हमारे पास थीम्स की एक बटन दिया गया, रिबन दिया गया है, उनमें आप डिफरेंट थीम्स के ऊपर जब कर्सर को मूव करेंगे तो ये आप थीम्स को चेंज होते हुए देख सकते हैं। इनमें से आप कोई भी थीम को सिलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी अलग अलग से सिलेक्ट करके टैग, फ़ॉन्ट को या कलर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिए गए हैं रीसेट करने का। रीसेट करने से आप अपनी टेम्पलेट को रीसेट कर देंगे, यानी जो जैसी हमारी पहली टेम्पलेट लगी थी वही यूज़ हो जाएगी। इसके बाद आप मोर ऑनलाइन आप माइक्रोसॉफ्ट की थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्राउज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपने कोई थीम डाउनलोड की हुई है तो आप अपने पीसी से डाटा में से आप उसे ब्राउज़ करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सेव भी कर सकते हैं कि आपने थीम को आप करंट जो थीम है उसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कलर्स का। कलर्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे आप जैसे जैसे कर्सर को मूव करेंगे तो आपको नज़र आएगा इसमें कलर्स चेंज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ़ॉन्ट्स का आ जाता है। फ़ॉन्ट्स भी इसी तरह आप जैसे जैसे कर्सर को मूव करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो फ़ॉन्ट्स का स्टाइल है वो चेंज होता जाएगा। आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन आता है इसमें अफेक्ट्स का। अफेक्ट्स बेसिकली पावर पॉइंट में यूज़ किया जाता है जब हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को मूव करने के लिए अफेक्ट्स का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो पेज सेटअप का है। इसमें पेज को हम सेटअप, पेज के सेटअप करेंगे। सबसे पहले मार्जिन्स। मार्जिन्स वो होते हैं, यानी हमारे पास जो पेज दिया गया है उन दोनों साइड्स में, सेंटर में हमारे पास डाटा होता है, दोनों साइड पे जो हमारे पास स्पेस दी जाती है वो हमारे पास मार्जिन्स होते हैं।
तो हम इस यहाँ पे इनको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमने मार्जिन को ज़्यादा रखना है, कम रखना है, नैरो रखना है, मॉडरेट। तो ये सारे इसमें जो डिज़ाइंस हैं वो तैयार करके दिए गए हैं, जिसको आप चूज़ करके अपनी थीम पर, अपने पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारे पास सारे डिज़ाइन है। इसके बाद इसके अलावा हमारे पास नीचे कस्टम मार्जिन्स भी का ऑप्शन भी दिया गया होता है, वो हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है वो ओरिएंटेशन का है। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शंस हमारे पास दिए जाते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेज जो बुक हमारे पास दी जाती है वो पोर्ट्रेट सिचुएशन, पोर्ट्रेट हालत में दी जाती है। यानी ये जो पेज सेटअप है ये पोर्ट्रेट होता है। अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हो तो लैंडस्केप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो साइज़ आ जाता है, साइज़ बेसिकली A4 यूज़ किया जाता है तमाम पेजेस के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कॉलम्स का। कॉलम्स आप अपने डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलम्स में किसी भी कॉलम पे आप जब जाएंगे तो आपको अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो डाटा है वो कितने कॉलम्स में चेंज हो गया है। यानी अगर आप 2 पे करेंगे तो 2 कॉलम्स में आ जाएगा, अगर आप 3 पे क्लिक करेंगे तो 3 कॉलम्स में आपका डाटा जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगा। इसी तरह आप जितने कॉलम्स में चाहते हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर में अक्सर आपको नज़र आता होगा कि न्यूज़पेपर में डाटा जो कॉलम्स में लिखा जाता है तो वो बेसिकली इसी तरह लिखा जाता है कि डाटा को हम अलग अलग तरह से डिज़ाइन करके कॉलम में राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो हमारे पास ब्रेक्स का आता है। ये आप देख सकते हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स का मीन यहाँ पे पेज ब्रेक करने का भी है, कॉलम ब्रेक करने का भी है, टेक्स्ट टाइपिंग, इस यहाँ पे डिफरेंट इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा है वो अगले पेज पर चला जाए। यानी जो पेज है वो नीचे से ब्रेक हो जाएगा, नीचे वाली स्पेस जो खाली हो जाएगी, सारा डाटा आगे वाला नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑप्शन है जैसा कि कॉलम है। इसी तरह हम इसमें डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करके अपने डाटा को जो आगे की तरफ मूव कर सकते हैं या उनको पेज को ब्रेक कर सकते हैं, ये डाटा को हम नेक्स्ट कॉलम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो लाइन नंबर्स का है। यानी आपकी जो लाइंस दिए हैं, आपने जो डाटा लिखा हुआ है वो जितनी लाइंस हैं उन सबको नंबरिंग में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी सबकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमने डिफरेंट नंबर्स को देख लिया है, लाइनिंग को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपरहेंशन। इसमें नॉन ऑटोमेटिक ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यानी हमारे पास आप देख सकते हैं जो डाटा जो हमारे पास वर्ड था, अगर वो एक जगह पे कंप्लीट नहीं हो रहा तो वहाँ पे एक डैश लग के बाकी जो उससे लेटर्स हैं वो अगली लाइन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे ये प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स में हमारे पास प्रिंट जो है उसके आगे डैश दिए गई है, उसके बाद बाकी जो हमारे पास लेटर्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र हो गए हैं। इस ऑप्शन को हम ऑटोमेटिकली भी चूज़ कर सकते हैं या फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। ये ऑप्शन जो है जस्टिफाई का, मैंने आपको फर्स्ट टैब में बताया था कि इसमें हम अपने डाटा को जस्टिफाई कर लेते हैं, जो प्रॉपर डिवाइड कर देते हैं लाइंस में, हर लेटर को, हर वर्ड को, उसकी स्पेस को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जी, नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड जो हमारे पास पेज जिसके हम ऊपर डाटा लिख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये सारे टैब्स में मिल जाएंगे हमें। बटन्स जो हैं, सबसे पहले वाटरमार्क आ जाता है। वाटरमार्क आप सब जानते होंगे कि हमारे पास जो शीट आती है एग्जामिनेशन हॉल में या किसी एकेडमी की तरफ से, तो उसके बैकग्राउंड पर कुछ लिखा होता है, एकेडमी का नाम या एग्जामिनेशन हॉल के बारे में लिखा होता है, तो उसे बेसिकली वाटरमार्क कहते हैं। वो इसी तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे हम प्रिंटेड वाटरमार्क में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी वाटरमार्क हम यहाँ पे लिख के, यानी कुछ लेटर्स अपने बारे में, अपनी एकेडमी के बारे में या स्कूल चैनल के बारे में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स लर्न लिख देता हूँ।
उसके बाद आप फ़ॉन्ट और साइज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटरमार्क जो लेट्स लर्न लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं इसमें पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं उसे। इसके लिए आप क्या करना होगा, सिलेक्ट करना है पिक्चर को, अपने डाटा में से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप जो फ़ोटो है उसे चूज़ कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं पीछे जो हमारे पास बैकग्राउंड में आ गया है वाटरमार्क पिक्चर के हिसाब से। यहाँ पे इसका स्केल जो है वो बड़ा या कम किया जा सकता है, या फिर ये वॉश आउट आपका ऑप्शन देख सकते हैं कि पहले ब्लर था, क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था बैकग्राउंड में, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसे जब वापस ऑफ करूँगा तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। अब हमारे पास कोई वाटरमार्क शो नहीं हो रहा। ये कस्टम था। इसके बाद आप रिमूव कर सकते हैं, यानी अगर आपने कोई वाटरमार्क ऐड किया हुआ है तो आप रिमूव करना चाहते हैं तो वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। ये देखें, मैंने ऐड किया था उसे मैंने रिमूव किया तो वो वाटरमार्क रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज कलर। पेज कलर बेसिकली हमारे पास जो बैकग्राउंड में पेज होता है उसके कलर को चेंज करता है। या देख सकते हैं जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड का जो पेज है उसका कलर चेंज होता जा रहा है। आप जिस तरह का चाहें कलर इसमें चूज़ करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, पैटर्न ऐड कर सकते हैं, या फिर बेस आप पिक्चर कोई भी ऐड करके इसका बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का ऑप्शन है हमारे पास। इसमें आप वर्टिकली, डायगोनली और फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर, इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं कि कलर को हमने किस तरह करना है, 2 कलर्स करने हैं, 1 कलर करना है या प्रीसेट करना है। आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आप इसके सारे ऑप्शंस के बारे में जान जाएंगे। अब मैंने 9 कलर के ऊपर क्लिक किया तो सारे कलर्स जो हम मैंने पीछे ऐड किया था वो रिमूव हो गया। अब इसमें ये कलर बार भी हमें दी जाती है, जिसमें कलर व्हील के ज़रिए हम कलर को चेंज कर सकते हैं। ये नीचे आपको ऑप्शन में न्यू और करंट में नज़र आ रहा होगा, जिससे आप पेज को कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पेज बॉर्डर आ जाता है। पेज बॉर्डर में बेसिकली जो पेज हमारे पास दिया जाता है उनका उसका जो बॉर्डर होता है यानी आउटलाइन होती है, उसमें डिफरेंट डिज़ाइन या लाइंस को हम शो करवा सकते हैं पेज बॉर्डर की मदद से। ये आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस लाइंस के दिए गए हैं, जिनको आप चूज़ करके उनके स्केल को, उनकी थिकनेस को आप चूज़ करके या कलर को चूज़ करके आप उसमें लाइन लगा सकते हैं या बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक डिज़ाइन को चूज़ करके मैंने उसे पिंक कलर में बॉर्डर में बना दिया है। अब इसके बाद और ऑप्शन है जैसे शैडो, 3D और कस्टम भी आप कर सकते हैं इनको। जिस तरह का चाहे इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। कलर भी जिस तरह का चाहे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक साइड पर देना चाहते हैं बॉर्डर को वो भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ आइकॉन्स दिए जाते हैं, छोटे छोटे स्टिकर्स टाइप। इसे भी आप यूज़ करके अपने जो पेज है उसके गिर्द बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्स को चूज़ किया, पिंक कलर का स्टार्स है, तो पिंक कलर के स्टार्स जो है मेरे बॉर्डर यानी पेज के गिर्द जो बॉर्डर है उसके गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि एक सेक्शन से अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो रिमूव हो जाएगा। यानी जिस साइड से मैं रिमूव करना चाहता हूँ उस साइड वाले ऑप्शन को ऊपर मैं क्लिक करूँगा, वो जो बॉर्डर है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का बॉर्डर रिमूव कर दिया है, सिर्फ साइड पे कॉर्नर जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने दोबारा ऐड कर दिया इन दोनों को। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के पेज बॉर्डर जो है वो दोबारा नज़र आ रहे हैं हमें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडेंट यानी पैराग्राफ का। ये बेसिकली ऑप्शन है। इसमें पैराग्राफ में डिफरेंट आप ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडेंट है, इंडेंट का मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट जहाँ पे स्पेस ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे आप स्पेस ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप लेफ़्ट साइड पे चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड वाले को बढ़ा दें स्केल को। अगर आप राइट साइड पे चाहते हैं तो राइट साइड वाले स्केल को बढ़ा दें, तो उस हिसाब से ये इंडेंट जो ऐड करता जाएगा। इसके बाद हम इसी में स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, कि अगर आप
पैराग्राफ के बिफोर या आफ्टर स्पेस को ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इसे चूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप इस पैराग्राफ के स्टार्ट में यानी बिफोर या आफ्टर दोनों साइड्स पे आप इसमें स्पेस को ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इंडेंट को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये यूज़ किया जाता है अगर आपने एक साइड पे पिक्चर को ऐड करना होता है तो वो स्पेस खाली बनाने के लिए इसमें इंडेंट किया जाता है। अब यहाँ पे ये पोजीशन ये सारी चीज़ें हमने इंसर्ट टैब में देखी थी कि पेज में जब हम पिक्चर ऐड करते हैं तो उसे की पोजीशन किस तरह सेट करते हैं, उसे ब्रिंग टू फ्रंट कैसे लाते हैं, सेंड टू बैक या टेक्स्ट रैपिंग वगैरह, ये सब कुछ हमने देखा था। इसके बाद अलाइन आ जाता है। अलाइन जैसा कि हमें पता है कि पेज के सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन करना हो या उसको कॉर्नर में करना हो, उस हिसाब से इसको हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।